हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। क्लास 12th एनसीईआरटी में जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उस चैप्टर में आज सेकंड लास्ट लेक्चर है और नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होने वाला है वो लास्ट लेक्चर होगा। ठीक, क्रोमोसोमल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और आज जो है हम लोग ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पर पेडिग्री चार्ट देखा था कि किस तरह से एक्स लिंक्ड रिसेसिव और डोमिनेंट का पेडिग्री चार्ट चलेगा और किस तरह से ऑटोसोमल रिसेसिव और डोमिनेंट का पेडिग्री चार्ट चलेगा। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन डिजीज़ को, 5 डिजीज़ जो बताई थी। तो सबसे पहले डिजीज़ है कलर ब्लाइंडनेस। अब जो कलर ब्लाइंडनेस डिजीज़ है, इस कलर ब्लाइंडनेस डिजीज़ की कल मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। कैसा है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। ठीक, अब चूंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है तो भैया देखो, गौर से देखना कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होने का मतलब क्या है। अगर मेल है, कोई भी मेल है, ठीक है, तो मेल में ये मान लो एक्स क्रोमोसोम था और इसके बाद एक छुटकू सा क्रोमोसोम ये था भैया, सबसे छोटा क्रोमोसोम ये वाई क्रोमोसोम था। कौन सा था? वाई क्रोमोसोम था। मेल में एक्स और वाई होता है। 1 मिनट दरगवाजा जरा भिड़ा दें। ठीक है, ये एक्स क्रोमोसोम था और ये वाई क्रोमोसोम था। ठीक, और वहीं फीमेल में क्या होता है? ये भी एक्स और ये भी एक्स। ये 23वां पेयर क्रोमोसोम है, 23rd पेयर। ठीक, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, हम प्यार से समझा भी रहे हैं आपको। तो देखना, चूंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर है, मान लो कि ये महिला जो थी, ये महिला, इसके क्रोमोसोम में ये कलर ब्लाइंडनेस का ट्रेट प्रेजेंट था। ठीक, मियोसिस हुई और उसके बाद क्या कहते हैं, इसने गैमीट बनाया। अब जब इसने गैमीट बनाया और अपने बच्चे को जो गैमीट मेल को दिया, उस गैमीट में ये वाला आर्म चला गया, क्रोमोसोम का ये वाला आर्म चला गया। और चूंकि मेल है तो मेल तो अपना वाई वाला गैमीट देगा, मेल पे मेल वाई देगा और फीमेल क्या देगी? अपना एक्स देगी। तो ये जो एक्स, ये वाला एक्स था, ये वाला नहीं दिस, ये वाला एक्स नहीं दिया इसने, लेकिन ये वाला एक्स दे दिया। ठीक, अब देखो, ये चूंकि ये गैमीट में आ गया ये वाला एक्स और ये वाला वाई गैमीट में आ गया, तो जो प्रोजेनी होगी उसका भैया कैसा हो जाएगा क्रोमोसोम? ठीक, ये प्रेजेंट है और दूसरा छुटकू सा ये वाई, ये मेल से आया ये वाई और ये एक्स जिस पे कि कलर ब्लाइंडनेस का जीन प्रेजेंट था। तो भैया चूंकि ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कलर ब्लाइंड मेल हो जाएगा, कलर ब्लाइंड मेल। तो इसके बारे में मतलब एनसीईआरटी आपकी क्या लिखती है कि भैया कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स हैं, ये मेल में होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है रादर देन फीमेल में होने की। अगर आप बात करें तो कलर ब्लाइंडनेस के बारे में एक फैक्ट इंपॉर्टेंट लिखा है, ऐसे ही एज इट इज़ याद रखना कि 8% मेल्स टोटल पॉपुलेशन का कितना? 8% मेल्स, ठीक, कलर ब्लाइंड है। कैसे हैं? कलर ब्लाइंड है। ठीक, लेकिन वही फीमेल की जब बात करेंगे तो 0.4% फीमेल्स कलर ब्लाइंड है। रीजन भैया, अगर फीमेल को कलर ब्लाइंड होना है तो भैया दोनों एक्स में ये वाला जीन प्रेजेंट होगा, तभी फीमेल कलर ब्लाइंड होगी। ठीक, अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस होती क्या है? देखो, ध्यान से देखना। ह्यूमन आई में 2 तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कोन्स और रॉड्स। अब कोन्स जो हैं ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कलर विजन के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं? कोन्स। अब कोन्स कितने टाइप की होती हैं? 3, इरिथ्रोलोब्स, क्लोरोलोब्स और साइनोलोब्स। ठीक, इरिथ्रोलोब्स रेड कलर को डिफाइन करती हैं, क्लोरोलोब्स ग्रीन कलर को और साइनोलोब्स ब्लू कलर को। ठीक,
जो कलर ब्लाइंडनेस होता है उसमें भैया जो मेल या फीमेल जो ऑर्गेनिज्म कलर ब्लाइंड है वो भैया रेड और ग्रीन कलर में, रेड एंड ग्रीन कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। रेड और ग्रीन कलर में उसको असमंजस होती है कि भैया ये कौन सा रेड है, कौन सा ग्रीन है, या कौन सा ग्रीन है या कौन सा रेड है, इस चीज़ में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, इस कारण वो कलर ब्लाइंड होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, यही चीज़ें नहीं प्रेजेंट होती, इरिथ्रोलोब्स, क्लोरोलोब्स, साइनोलोब्स भी नहीं प्रेजेंट होती, कभी कभी रेड ग्रीन भी होता है, ब्लू ग्रीन भी होता है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक, तो ये हो गई कलर ब्लाइंडनेस। ठीक, कलर ब्लाइंडनेस की डिजीज़ आपको समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ। अगली डिजीज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो ये समझ में आपको आया बात कि मेल्स में होना ईजी है, क्योंकि एक ही एक्स, अगर एक एक्स में ही वो ऐसा जीन प्रेजेंट है, एक ही एक्स प्रेजेंट है मेल में, और उसमें अगर वो वाला जीन प्रेजेंट है जो कलर ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो भैया ये कलर ब्लाइंड हो जाएगा। वहीं फीमेल में क्या करना है, फीमेल में दोनों जीन वैसे होने चाहिए अगर कलर ब्लाइंडनेस शो करनी है तो। ठीक, तो इसलिए ऐसा कम्बिनेशन दोनों एक्स क्रोमोसोम में वैसे ही जीन मिल पाए, ऐसा कम्बिनेशन मिल पाना कठिन है, इसलिए फीमेल्स बहुत ही कम कलर ब्लाइंड होती हैं, 0.4% पॉपुलेशन टोटल वर्ल्ड की, और 8% मेल्स कलर ब्लाइंड होते हैं। ठीक, तो कलर ब्लाइंडनेस यहाँ से आपकी खत्म होती है। अगली जो डिजीज़ हम लोग पढ़ेंगे वो है कौन सी, हीमोफीलिया। ठीक है, जल्दी से देखो अगली डिजीज़ है 2 नंबर, हीमोफीलिया। सेम जैसे कलर ब्लाइंडनेस वैसे ही हीमोफीलिया। ठीक है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है, ये भी फीमेल में होने की प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन मेल में होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इससे जुड़ी एक कहानी आपको बताएं, इसको प्यार से हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग रॉयल डिजीज़। क्या कहते हैं, रॉयल डिजीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं, रॉयल डिजीज़ कहते हैं। क्यों कहते हैं रॉयल डिजीज़, क्यों कहते हैं इसको रॉयल डिजीज़ कहे जाने का एक बहुत पुख्ता कारण है कि जो क्वीन थी, कहाँ की, ब्रिटेन की क्वीन कौन थी, विक्टोरिया, और उनकी बेटी एलिजाबेथ। ठीक, तो जो एलिजाबेथ थी वो भैया हीमोफीलिया के लिए कैरियर थी। एक एक्स पे हीमोफीलिया प्रेजेंट था, हीमोफीलिया का जीन, और दूसरे पे नहीं प्रेजेंट था। ठीक, तो वो एज अ कैरियर अपने बच्चों में हीमोफीलिया कॉज करती रहीं। अपने मेल बच्चे जो थे उनमें अपना ये वाला एक्स क्रोमोसोम उनके गैमेट में चला जाता था, तो जिस कारण क्या होता था कि मेल जो है वो कैसा हो जाता था, हीमोफिलिक हो जाता था। अब हीमोफीलिया डिजीज़ में होता क्या है, ये तो हो गई बात किसकी, हीमोफीलिया की। कहाँ, ये जो अपना रानी विक्टोरिया और एलिजाबेथ और ये किंग चार्ल्स, प्रिंस चार्ल्स, उनकी बात हो गई। ठीक, अब ये हीमोफीलिया में होता क्या, हीमोफीलिया में भैया क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनते। क्लॉटिंग फैक्टर कितने, 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, उन 13 में से नमा वाला नहीं बनता है, नमा वाला एब्सेंट होता है। क्लॉटिंग फैक्टर 9, इसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर भी कहते हैं, तो भैया या क्रिसमस फैक्टर कहते हैं, तो ये नहीं बनता है। ठीक, ये बनना बंद हो जाता है, जिस कारण क्या होता है कि क्लॉटिंग ब्लड की नहीं होती। अगर एक बार खून बहना शुरू हुआ तो खून बहता ही रहेगा। ठीक, तो ये हीमोफीलिया की बात हो गई, इसको रॉयल डिजीज़ कहते हैं। ये भी फीमेल से मेल में ट्रांसफ़र होगी, और फीमेल वैसा ही जैसा कलर ब्लाइंडनेस का बताया, सेम वैसा ही हीमोफीलिया में भी होता है, वैसे ही ट्रांसफ़र होती हैं, फीमेल से मेल में आती हैं, और फीमेल में होने के चांसेस कम है, क्योंकि दोनों एक्स अगर होंगे तभी होगी, क्योंकि ये भी एक कैसी है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़ है। ठीक, अगली बात करेंगे किसकी, सिकल सेल एनीमिया की। ये भाई जी नई चीज़ आई, ये 3 नंबर पे कुछ नया देखने को मिला। सिकल सेल एनीमिया होता क्या है भैया, ध्यान से देखना। सिकल नाम सुने हो, क्या होता है सिकल माने होता है हंसिया, ऐसा देखिए हो, जिससे खेत वेत काटे जाते हैं। पुराने समय में खेत की कटाई हंसिया की जाती थी, और वो जो साउथ वाली पिक्चर देखो तो उसमें ऐसे हंसिया लिए रहते हैं जिससे मर्डर करते हैं, वही नारियल वाला चाकू लेके चले आते हैं तुरंत, तो इसको हंसिया बोलते हैं। से देखे हो, इसको हंसिया बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग क्या, सिकल कहते हैं। ठीक, ड्राइंग देख रहे हो कितनी बेहतरीन बनाते हैं यार, कम से कम लाइक सब्सक्राइब तो करवाओ हैं। ठीक,
सिकल सेल एनीमिया। तो अब सिकल सेल एनीमिया हुई क्या चीज़, देखो सिकल का मतलब हंसिया सेल, मतलब कोई सेल सिकल की शेप की हो जाए और उसके कारण एनीमिया हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, सिकल सेल एनीमिया। अब जो सेल सिकल की शेप की हो रही है वो सेल कौन सी है, वो सेल है हमारी RBC। कौन सी BC, RBC। RBC होता क्या है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, कॉर्पसेल्स या सेल्स, सेल्स लिख दिया हमने, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होती हैं, ठीक है। RBC का जो नॉर्मली शेप होता है वो होता है बाइकॉनकेव, ठीक, और ये हो जाती है कैसी, सिकल शेप की। ये क्यों होता है, इसके होने का कारण क्या है, इसके होने का कारण है भैया, देखिए जो हीमोग्लोबिन है उसमें 7 पेप्टाइड की एक चेन है, देखो वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, ग्लूटामिन और फिर ग्लूटामिन, ठीक, नहीं ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, क्योंकि GLN होता है ग्लूटामिन का, ठीक है, शॉर्ट। अब देखना, ध्यान से देखना, इन 6 पेप्टाइड्स को के जुड़ने से, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाने से एक तुम्हारी हीमोग्लोबिन तैयार हो रही है, ठीक। अब होता क्या है, ये जो 6ठे नंबर का ये ग्लूटामिक एसिड है, देखो GAG, तो इसका ये DNA का स्ट्रैंड था, ठीक, एक DNA का स्ट्रैंड था, ये 3 to 5 था और नीचे 5 to 3 था, अभी आगे बताएंगे। तो इसका CTC, ठीक, ऐसा था। अब यहाँ पर भैया हमारा mRNA बन रहा था, तो mRNA यहाँ पे बन रहा था, तो ये GAG जो थी, ये GAG क्या कौन सा जब अपना वो बनाती थी क्या, mRNA, तो mRNA कैसा बना लेती थी, ये बना लेती थी GAG टाइप का, जब इसके ये 3 प्राइम to 5 प्राइम था और ये 5 प्राइम है, ठीक, और ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम है, ठीक। तो इसके कारण जब mRNA बनता था, mRNA, तो mRNA में इस जगह पर GAG आ रही थी, ठीक। अब जब mRNA में यहाँ पर GAG आ रहा था और जब प्रोटीन कोड करता था तो ये ग्लूटामिन दे देता था, लेकिन हुआ क्या कि ये GAG की जगह यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन हुआ और क्या हो गया, एक जगह यहाँ पे हो गया T, ठीक। अब यहाँ T हुआ तो यहाँ भैया क्या आ गया, यहाँ पे अगली बार आ गया GUG, क्या आ गया, GUG आ गया, इसका देख के, ठीक। अब जैसे ही GUG आया तो यहाँ पे जो ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड कर रहा था ये ना प्रोटीन, ये अमीनो एसिड, ये कोड करने लगा किसके लिए, वैलिन के लिए। तो ध्यान देना, सिकल सेल एनीमिया इज अ डिजीज इन विच शेप ऑफ रेड ब्लड कॉर्पसेल्स बिकम्स सिकल शेप, पहली बात। दूसरी बात, इट इज ड्यू टू द वैलिन सब्सटीट्यूशन इन द प्लेस ऑफ ग्लूटामिक एसिड, ठीक, वैलिन का सब्सटीट्यूशन हो जाता है किसके स्थान पर, ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर, ठीक, जिसके कारण क्या हो जाता है, ये सिकल शेप की हो जाती है और ये प्रॉपर हीमोग्लोबिन का ट्रांसफर नहीं कर पाती RBC, ठीक। अब हीमोग्लोबिन का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा तो होगी क्या बात भैया, हीमोग्लोबिन का ट्रांसफर नहीं होगा तो खून की कमी, जिसको हीमोग्लोबिन की कमी होती है वही हो जाएगी, इसी कारण ये बंदा एनीमिक हो जाएगा। एक और बहुत फन फैक्ट आप लोगों को बता देते हैं कि जो सिकल सेल एनीमिया वाले केस के पेशेंट्स होते हैं ना, इनको कभी मलेरिया नहीं होता है। अब कमेंट करके आप लोग बताना ढूंढ के कि इनको मलेरिया क्यों नहीं होता है। मलेरिया नहीं होता सिकल सेल एनीमिया के बंदों को, जिनको सिकल सेल एनीमिया है उनको मलेरिया नहीं होता, रीजन बताओगे तुम लोग, ठीक। ये कैसी डिजीज़ है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज़ है। कैसी है, ऑटोसोमल रेसेसिव। ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज़ है, मतलब अगर कोई एक जीन है HbS और दूसरा जीन है HbA, तो इस बंदे को सिकल सेल एनीमिया नहीं होगी, ठीक। अगर दोनों में ही HbS और HbS जीन प्रेजेंट है तब ही सिकल सेल एनीमिया होगा, क्योंकि ये
कैसा होगा, एफेक्टेड ऑर्गेनिज्म। ये कैसा होगा, कैरियर ऑर्गेनिज्म। और HbA वाला कैसा होगा बंदा, ये होगा नॉर्मल ऑर्गेनिज्म, नॉर्मल इंडिविजुअल। ठीक, सिकल सेल एनीमिया की बात कर ली। इसके बाद भैया दो और बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज बच रही हैं।